क्वेश्चन 31 करते हैं। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, ए एंड बी। ए पार्ट है व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इन टर्म्स ऑफ द ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। मीन्स यदि किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है या फिर मायोपिया है तो उसको कैसा अनुभव होगा, उसको फील करते हुए आपको बताना है इनके दोनों के डिफरेंसेस। मीन्स हाइपरमेट्रोपिया में मेनली क्या प्रॉब्लम आती है पर्सन को और मायोपिया में क्या आती है। तो हाइपरमेट्रोपिया तुमको पता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब हुआ कि वो बंदा दूर की वस्तुएं देख सकता है, दूर के ऑब्जेक्ट देख सकता है, लेकिन पास का ऑब्जेक्ट देखने में उसको दिक्कत हो रही है। इसी तरह से मायोपिया को हम ये देखें तो मायोपिया को हम कह सकते हैं नियर साइटेडनेस। क्या कहते हैं हम? नियर साइटेडनेस। यानी कि जो पर्सन है उसको पास की चीज़ें दिख पा रही हैं, इसीलिए नियर साइटेडनेस, पास का देख पा रहा है लेकिन दूर का नहीं देख पा रहा है। तो ये तो हो गया फंडामेंटल डिफरेंस दोनों में, कि मायोपिया में दूर का ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत आती है, हाइपरमेट्रोपिया में पास के ऑब्जेक्ट में दिक्कत आती है। जैसे मायोपिया में तुमने देखा होगा कई बार कि जो लोग होते हैं उनको दूर का नहीं दिखता है क्लियर। ठीक है, कई बार तो आईज इतनी वीक हो जाती है उनकी कि उनको दूर एक पर्सन खड़ा उसकी शक्ल भी ठीक से नहीं दिखती है। तो ये मायोपिया की प्रॉब्लम है। हाइपरमेट्रोपिया तुमने देखा होगा, कई बार तुमने कुछ एजेड पीपल को देखा होगा कि वो अपना न्यूज़पेपर को जैसे दूर को रख लेंगे, या जब किसी के आँख में हाइपरमेट्रोपिया शुरू होता है तो उसका जो बुक है, पेपर है, वो दूर रख कर पढ़ना शुरू कर देता है। तो माने पास 25 सेंटीमीटर से उसका जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया का जो डिफरेंस हो गया, कि इसमें पास, हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं लेकिन दूर की दिखती हैं, और मायोपिया में पास की दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती हैं। डायग्राम बिलो शोज अ स्पेशल केस ऑफ एन आई डिफेक्ट। व्हाट इज़ द डिफेक्ट दैट इज़ शोन इन फिगर। अब यहाँ पर देखो, ये आपका जो इमेज बन रही है, इमेज यहाँ पर रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ ना बनकर रेज कहाँ पर मीट हो रही है? बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे। तो ये कब होता है? जबकि हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो यहाँ पर जो केस बन रहा है वो क्या है आपका? डिफेक्ट क्या है यहाँ पर शो किया गया है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, राइट। दूसरा पूछ रहा है स्टेट वन कॉज फॉर सच अ डिफेक्ट। तो यहाँ पर इस कॉज, एक कॉज लिखना है आपको, तो आप कोई भी एक कॉज लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि आई वॉल बिकम्स टू शॉर्ट, या तो आप ये लिख सकते हो, आप लिख सकते हो आई वॉल बिकम्स टू शॉर्ट, या फिर आप लिख सकते हो कि फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ है वो उसकी आइज में ज़्यादा बढ़ गई है, लंबी हो गई है। फोकल लेंथ बिकम्स टू लॉन्ग। ठीक है, वो लंबी हो जाती है, फोकल लेंथ लंबी हो जाती है, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर आई बॉल छोटी हो गई है, इन केसेस में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। एक्सप्लेन विद रीज़न इफ़ अ कॉन्केव लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। यहाँ पर कॉन्केव लेंस यदि यूज़ किया जा रहा है इस डिफेक्ट के लिए तो क्या होगा? ठीक है, एक्सप्लेन विद रीज़न इफ़ अ कॉन्केव लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। पूछा आपसे कि क्या कॉन्केव लेंस को यहाँ पर डिफेक्ट को करेक्ट करने में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हमारा ये केस होता है तो इसमें कॉन्केव लेंस यूज़ नहीं होता है। कॉन्केव लेंस कौन सा होता है? जो एजेस से मोटा होता है, बीच में से ये थिन होता है। ठीक है, हम यहाँ पर कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा क्यों है? देखो यहाँ पर क्या क्या है, फोकल लेंथ बिकम्स टू लॉन्ग। यदि फोकल लेंथ लंबी हो गई है, यानी हमको फोकल लेंथ को छोटा करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर हम एक और लेंस को अटैच करेंगे, राइट। और उस लेंस को जब हम अटैच करेंगे तो ये रे जाएगी यहाँ से, और यहाँ से थोड़ा सा कन्वर्ज होगी, और यहाँ से कन्वर्ज होकर जो इस पर पड़ेगी तो यहाँ पर इसकी रे बन, जो इमेज है वो यहाँ पर बन सकती है, लाइक दिस, इस तरह से करके कन्वर्ज हो जाएगी, और यहाँ पर रेस मिल सकती हैं, तो रेटिना पर इमेज बन सकती है। लेकिन इसके अपोजिट यदि हम कॉन्केव लेंस यूज़ करेंगे तो रे डाइवर्स होगी, डाइवर्स होगी, तो ये डाइवर्स होने के बाद में फिर लेंस पर पड़ेगी तो और दूर बनेगा। यानी कि यदि हम कॉन्केव लेंस को लेंगे तो हमारी जो इमेज है वो अभी जितने बनी है उससे भी ज़्यादा दूर बन सकती है। तो वी विल नॉट टेक कॉन्केव लेंस। विच लेंस वी हैव टू यूज़ इन दिस केस, या विच लेंस इज यूज्ड इन दिस केस? ओनली कॉन्वेक्स लेंस। मायोपिया में कॉन्केव लेंस का यूज़ होता है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है।
ठीक है, तो आप लिख लोगे यहाँ पर। तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो, इफ़ अ कॉन्केव लेंस इज यूज्ड द रेज डाइवर्ज। ठीक है, रेज डाइवर्ज करेंगे एंड इमेज फॉर्म्स इवन फार्दर, क्योंकि यदि मैंने यहाँ पर सपोज इसकी जगह पर मैंने कॉन्केव लेंस यूज़ किया होता तो क्या होता है, ये रे जो आई है ये और डाइवर्ज करती है और फिर यहाँ से रे पीछे जाकर मिलेगी लाइक दिस। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे ये और डाइवर्ज करेगी और तब ये और ज़्यादा पीछे जाकर के मिलेगी रेज। तो इमेज कैन फॉर्म इवन फार्दर देन बिफोर, पहले से भी ज़्यादा दूर बन सकती है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा लेंस यूज़ होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा रेज को और इमेज रेटिना पर बनेगी। सुटेबल जो पावर होती है उसके लेंसेज दिए जाते हैं। जिस भी पर्सन को डिफेक्ट है, चाहे वो हाइपरमेट्रोपिया है चाहे मायोपिया है, तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। किस लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। क्लियर हुआ।